गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु देखोगे अब गुण हमारे, सतगुरु देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे उतरेंगे भव से किनारे। सतगुरु देखोगे अब गुण हमारे, सतगुरु देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे उतरेंगे भव से किनारे। सतगुरु देखोगे। राधे पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। ये पाप है इस तुयस के सहारे, सतगुरु देखो अवगुण हमारे, सतगुरु देखो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी बहुत मोटा है, देने में कमी नहीं रखता। तो देता है तो इतना देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। वो सहजता में नहीं देता, वो देता है तो ऐसा देता है कि उसमें तुम्हारी भक्ति बस मूल है, तुम्हारा विश्वास मूल है। भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तिर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तिर जाए। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरउआ सरकार ने रखा है, शंकर सुमन शिव महापुराण। अपनी जीवन की पहली कथा है। हमेशा कथा का नाम हम देते थे, पर अब की बार हम समीर को बोले, आशीष जी को बोले, जो सरकार कहेंगे वो कथा का नाम। तो कि उनका मन है चंबल क्षेत्र में शंकर सुमन हो, बाबा के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो। हमने कहा जो सरकार ने लिख दिया, सील ठप्पा लग गया, वो कथा बाबा हनुमान जी महाराज खुद बाचेंगे। अपने को नहीं बाचना है, वो खुद आके बाचेगा।
ददरहुआ धाम वाला श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी खुद बाचेंगे, अपने को नहीं बाचे। शिव कृपा जब होती है तब जीवन का एक आनंद प्रकट होता है। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं। तुम्हारे पास में ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिखकर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तिर जाएगा। तुम्हारे पास में है। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, अब मेरी पूजन करे, वो मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बताते। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता देते हैं कि आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बता सकते हैं। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था, क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप में से कितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे। सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी दी होगी, अपशब्द भी कहे होंगे, ताने भी दिए होंगे। पर कभी भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ना, उस भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हो। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, तो घर के बुजुर्ग के मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण कर देती है। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, अगर सास ने गाली बकी तो तुम पलट कर गाली बक दिया, उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कह दिया। जरा विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, ले द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर होता है क्या ऐसा? जम के तो बोलो। नहीं, कुत्ता हमें काटेगा तो हम कुत्ते को नहीं काटते। सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काटते। जब कुत्ता हमें काटा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटे तो हम सांप को नहीं काटते, बल्कि हम उपचार कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाई गोली लेते हैं, पर हम उसे काटते नहीं हैं। उसी तरह जब घर के बड़े, सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहें, गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहें, तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए, सांप हमें काटा और हम सांप को काट गए। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी
कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया। राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। वो तैर रहा है। अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया। जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना। अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं। तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बन पाते। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ। इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से ही उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3। 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण, राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज, थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थीं। उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तैराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है। कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी, जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सब से कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते, वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जा के छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये
पत्थर इतने तेराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तेरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे हैं? इतने पत्थर तेराने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे हैं। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने वाले थे, पानी में कूदने वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्णमच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ दो। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है। तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए, कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोदकी उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी, उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी को, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे, स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है, वो एक लोटा जल तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। महाराज कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती, पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी।
अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता है, पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता है। वो पक्षी का जन्म तो पाता ही है। जैसे 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 20 लाख। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली? उसका कारण क्या था? किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, अगर यहाँ भिंड की जीजियों ने सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगा। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता, आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना। डाली क्यों तोड़ना? आप उस बेलपत्र का प्रयोग करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपको जरूरत है, आप ले बेलपत्री का पत्ता। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजाकर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार हो।
उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलबट्टा हो, उस पर घिस कर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-2, 3-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर लिख लीजिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लीजिए। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का चंदन का जो गोली तुमने बनाई उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं। जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है, या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा।
शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूख नहीं। चंदन का ले, उस चंदन का सुख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद, शंकर की एक भक्ति का। सती मैया स्वयं सती, सती मां। अब सती को कोयल बनना पड़ा, सती को कोयल, पक्षी बनना पड़ा है माता सती को, कोयल बनना पड़ा है माता सती को, और सती कोयल बन गई। अब कोई कहे कि गुरुजी क्या पक्षी भगवान शंकर का भजन करते हैं? क्या पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्या पशु भगवान शंकर का भजन करते हैं? कहीं मत जाओ, एक बार रामायण को उठाकर देखिए। अहि रावण पताल लोक का स्वामी था, पताल लोक उसके कब्जे में था, अहि रावण के कब्जे में पताल लोक। शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इसलिए इस प्रसंग को हम लोग ले रहे हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए प्रसंगों को जोड़ते हुए इस कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। क्या पशु पक्षी भगवान शिव का भजन करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर का गुणगान करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शिव की स्तुति करते हैं? कोई एक देवता का नाम बता दो जिस देवता का नाम पशु से जुड़ा हुआ हो। केवल एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसको पशुपति नाथ कहा जाता है, जो पशुओं का भी देवता है, जिसको पशुपति नाथ कहते हैं, जो पशुओं का भी देवता, पशुओं का। किसी देवता को पशुओं का नाथ नहीं कहा गया, केवल एक देव, वो देव है देव अधिदेव महादेव, जिसको पशुओं का देवता कहा गया। अभी ये कथा जो ददरौआ धाम में चल रही है 28 तारीख से चालू हुई, 2 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी, 5 तारीख को जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ जो कथा चल रही है वो 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। जलगांव में जो कथा चलेगी वो 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आप जो जलगांव महाराष्ट्र की कथा सुनेंगे उसमें आप एक प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि उस कथा का नाम है देव अधिदेव महादेव शिव महापुराण की कथा। उसमें हम एक प्रसंग सुनेंगे कि ऐसा कौन सा पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, संसार में जन्म लेने वाला कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, वो शिव की स्तुति करता है। इसका प्रमाण कहां है? तो हमारे यहाँ की रामचरितमानस में, हमारे संवादों में मिलता है इसका प्रमाण। अहि रावण पताल लोक का स्वामी, अहि रावण पताल लोक में रहता है, और पताल लोक में शंकर और देवी का उपासक है, माता रानी का उपासक, शिव का उपासक है, शंकर और पार्वती का उपासक है अहि रावण। उसने पताल में जल के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा। पताल में एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, जिस शिवलिंग की वो स्तुति करता है। अहि रावण, रावण, कंस, ऐसा संसार में जितने जितने जीव हुए, चाहे वो देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सबने शिव की स्तुति करी, सबने। अहि रावण शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहा है। शिव के शिवलिंग की स्तुति कर रहा है। अब शंकर भगवान को वो जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, पूजन करता, अभिषेक करता, उठकर जाता,
उठकर जाने के बाद अहिरावण के उस पाताल लोक में एक मछली बड़ी सी आती और वो मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती। शिवलिंग के आसपास वो मछली भ्रमण कर रही। ये बात अहिरावण को नहीं मालूम कि मैं शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर उठता हूं और वहां एक मछली आकर जल में घूमा करती है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता कार्य? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के
पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को न शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्ध कुंवारी बनकर संहार कर कर चली जाती। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? 2, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की 2 बहन थी। एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख, तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। ओ अब भाभी को कोई नहीं है संभालने वाला, तो जापा तो अपने को ही संभालना पड़ेगा, डिलीवरी तो अपने को ही देखना पड़ेगी। एक काम कर, 15 दिन पहले तू संभाल लेना, 15 दिन बाद मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। नंदा सुनंदा दोनों ने आपस में बात कर ली कि भाभी को संतान हो तो तू चल। तो आ गई नंदा, नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया की यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक। अब वो बचता है जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली। इसलिए मंदिर में आप लोग, हम लोग तो क्या है कहें, आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजवा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई, लाला शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर ये 3 का
आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया, भजन सार्थक। अब आज सुबह की हम आपको बताएं, एक तो महाराज जी ने कमरा भी ऐसी जगह दिया है कि जहां सबकी आवाज हमको सुनाई दे जाए। अब आज सुबह की सुन लो, तुम बोल दे पक्का। अब सुबह की बात, सुबह मॉर्निंग वॉक पर उठे, सुबह सुबह का समय था, घूम रहे थे, इतने में 2 जीजी और 2 जीजा। श्री हनुमान जी महाराज। अब इनने तो जीजा से कहा था, अब इनको क्या मालूम था कि अंदर भी एक जीजा है, वो साधारण थोड़ी ना। अब इनकी टंकी का तो नल खुद गया, उसने ऊपर का चालू कर दिया, धड़ 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 धड़। सवेरे 5:30 बजे की घटना, और जो पानी गिरना चालू हुआ, जो पानी, इतने में दोनों जीजी जीजा से बोली, ये कहां से आ गया। अब ये उन जीजा से बोल रही थी, वो मालूम पड़े वो भीतर वाले ने, उसने टंकी का नल खोल दिया। जो पानी गिरना चालू हुआ, थोड़ी देर का आया, 15-20 मिनट पर जीजी और नहाली, और जीजा और भी नहान हुआ के कंगी पाटी पाड़ के, हम उधर घूम के उधर आए तो चिल्ला के बोले श्री शिवाय। यहीं बैठे होंगे वो चारों जीजी जीजा, हो यहीं बैठे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ नहीं हो, यहीं बैठे होंगे वो चारों, और वहीं से चिल्ला रहे श्री शिवा। हमने कहा आ गया, सुनता है, उसको कहते हैं ददरउआ धाम का श्री हनुमान, साधारण नहीं, सुनता है, सुन लेता, तुरंत सुना। महाराज भक्ति जितनी प्रबल हो, विश्वास, आपने दिल से कहा, उसने दिल से सुना, सफलता देता है बाबा, सफलता क्या ना। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं, जो मांगने आए हैं वो नहीं। पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ, वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। अही रावण शिवलिंग की पूजन करता है, चले जाता है, एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमती रहती है। अही रावण जो जल चढ़ाता है, अही रावण जो दूध चढ़ाता है, अही रावण जो पदार्थ चढ़ाता है, मछली उसको ग्रहण कर लेती है।
माता सती कोयल बनकर शिव की आराधना कर रही है। एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमकर पाताल लोक में शंकर की आराधना कर रही है। एक मछली। आपको लगता होगा आप व्रत करते हो, आपको लगता होगा मैं उपास करती हूं, मैं व्रत करती हूं, मैं साधना करती हूं, मैं भजन करती हूं। कभी अंदाजा लगा कर देखना, शास्त्रों में प्रवेश कर कर देखना, हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं। हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है? भजन में डूबे रहते हैं। इसीलिए तो कहा है महाराज, शंकर की भक्ति कर कर। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से निकले। ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज के पास में जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। ना ना ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद भोलेनाथ मिटाता, तो तुम्हारा दुख क्या सियोर वाला मिटाएगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान के मंदिर में करी गई सेवा तुम्हारा दुख मिटाएगी, कोई दुनिया में नहीं मिटा सकता। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा। खांसी तुम्हें चली है तो खांसना तुम्हें है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, नींद तुम्हें आई तो सोना तुम्हें है, भूख तुम्हें लगी तो भोजन तुम्हें करना है, दुख तुम पर आया, कर्म की गति के अनुसार ये दुख संसार में सब पर आता है। राम जी पर दुख आया तो उन्होंने खुद आगे रहकर मिटाया, भगवान कृष्ण पर दुख आया तो उसमें वो खुद आगे रहकर अपने दुख को मिटाया। भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़ाओ, शिव के प्रति प्रेम बढ़ाओ। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? मछली घूम रही है अहिरावण के यहाँ, अहिरावण उठकर चले जाता है, मछली शिव जी के आसपास में जो चढ़ाया गया सामान था वो मछली उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती है। उस मछली ने पदार्थ को ग्रहण करा। एक दिन अहिरावण कहीं चले गए। बहुत विशेष कथा है शिव महापुराण की, शायद आप लोगों ने सुनी ना सुनी वो हमको नहीं मालूम, पर बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो उस कथा का रसतत्व आपको प्राप्त हो। ददरौआ धाम सरकार के इस पवित्र आनंद में ये कथा चल रही है, आप भाव से सुनो। पूरे आस्था चैनल और पूरे फेसबुक यूट्यूब पूरे विश्व को कहूंगा इस कथा का रसतत्व अपने जीवन को उतारिए। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? शंकर जी के मंदिर में चींटी का क्या काम है? हनुमान जी के मंदिर में चींटे का क्या काम है? झिंगुर का क्या काम है? चूहे का क्या काम है? भगवान के मंदिर में ये जीव, ये चींटी, ये झिंगुर, ये चींटा, इनका क्या काम? महाराज कोई पुण्य करे होंगे पूर्व के, अपने कर्म को भोगते 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 चींटी का जन्म मिल गया। चींटी बनकर किसी भगवान हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के मंदिर में चली गई और जाने के बाद उनका प्रसाद मुख में गया तो चींटी की योनि के बाद में झिंगुर की योनि होती है, वो योनि नहीं मिली। चींटी की योनि के बाद भगवान का प्रसाद पाते पाते मनुष्य की योनि में चली गई। डायरेक्ट वो योनि प्राप्त हो गई, डायरेक्ट। भटकना छोड़ दो। मछली ने, अहिरावण कहीं चले गया, मछली शंकर जी पर चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे पावे? मछली का संकल्प था शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को ही वो ग्रहण करती है, शंकर पर चढ़े हुए अभिषेक के जल को ही वो ग्रहण करती है। अब मछली तड़पने लगी,
12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। भिंड जिले के इस ददरउआ धाम में स्वयं हनुमान जी महाराज तुम्हें झाला दे देकर बुलाते हैं शिव पुराण की कथा। स्वयं महाराज जी का जो संकल्प रहता है कि कथा साल में एक बार कोई महाराज आते रहें, संत आते रहें, गुरुजन आते रहें, ब्राह्मण जन आते रहें, कथा सुनाते रहें। महाराज जी का जो संकल्प है वो केवल खुद के लिए नहीं है, महाराज जी का संकल्प पूरे चंबल क्षेत्र को कल्याण करने का है, खुद के लिए नहीं। संपूर्ण चंबल क्षेत्र का कल्याण हो, संपूर्ण चंबल क्षेत्र का उद्धार हो। तो फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना री जी जियो। शंकर की कथा में कभी तुम दूसरी जगह जाना तो भले वीआईपी बन जाना, राम कथा में जाओ वीआईपी बन जाओ, भागवत में जाओ वीआईपी बनो, गीता जी में जाओ वीआईपी बनो, मंदिर दर्शन करने जाओ वीआईपी बनो, मना नहीं। पर शंकर की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना, बाबा का भक्त बनकर, उसके सेवक बनकर जाना, तो वो पल्लू भर भर कर देकर भेज देगा। कोई वीआईपी नहीं, कोई भी, उसका सेवक बनकर जाओ, उसके भक्त बनकर जाओ। फिर क्या करेगा वो? अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला फिर वो खाली नहीं रखता, फिर वो देकर भेज देता है, देता है, खूब देता है, खूब खूब देता है। एक लड़के ने मिलिट्री का पेपर दिया, एक लड़का मिलिट्री का पेपर दिया और पत्र है उसका, और मिलिट्री का पेपर देते देते लड़का जब मिलिट्री का पेपर दिया, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि बस इतना जरूर बोल दूँगा, उसके गांव का नाम है दिगुआ। क्या दिगुआ ही है ना, भिंड जिले में ही है, जिला दिगुआ, जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हुई है, तो ये शिव कृपा है। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत, पहले तो बाबा की कृपा हुई उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र दिखाओ पर नाम ना दिखाओ, ठीक है? आए उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से हाथ हिला दो जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं दिगुआ जिला दतिया की रहने वाली हूं गुरुदेव। पंडाल की कथा का फल बताना चाहती हूं और शिव भगवान पर चढ़ाए गए जल का फल बताना चाहती हूं। मेरा बेटा आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसका अप्लाई किया। अब एक मिनट में निकल गया, मेडिकल में निकलना था पर उसके शरीर में एक रोग था। उसकी छाती का जो बैलेंस था उस रोग के अंतर्गत वो बराबर नहीं था, उसको एक गठान थी। अब गठान थी तो उसका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन वाले को उसमें सफलता नहीं मिलती आर्मी के अंतर्गत। अब करें क्या? गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शिवजी पर जल चढ़ाया कर, वो सब समस्या का हल निकाल सकता है। बाबा 15 दिन बचे थे और मेडिकल होना था और जांच होना थी, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बेटे ने कहा मैं बाबा पर भरोसा रखा हूं, माँ मेरा ऑपरेशन करा दे, गठान निकलवा दे। ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में, गठान निकलवा दे। 15 दिन में गठान निकलने के बाद घाव कैसे सूखे? 15 दिन में मेडिकल होना, कैसे घाव सूख सकता है? पर बेटे ने कहा माँ अगर ऑपरेशन कराया है और सफल हो गया तो 15 दिन में घाव भी सूखेगा। बस
बाबा का जल लगाता, पान करता और मेडिकल के लिए चले गया। उसको मालूम था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन का शरीर है, नौकरी कैसे लग सकती है, वो भी आर्मी में, बहुत कठिन। पर बाबा बाबा है गुरुदेव। सारे एग्जाम पास हो गए, मेडिकल की जांच के लिए मैं अंदर गया और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। वो आता है, उसका जल लगाकर पूरे शरीर पर गया था गुरुदेव। शायद मेरे जैसा पहला व्यक्ति होगा जो शिव जी के चढ़े हुए जल को अपने पाँव में भी लगाकर चले गया और सब दूर लगाकर चले गया। मैं अंदर गया, मेरी मेडिकल की जांच हुई और मुझे आर्मी की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है, बधाई आपको मां, बहुत बहुत शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, अड़भंगा है शिव, अड़भंगा। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसकी चाकरी कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका फल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण रखना, आपकी भक्ति जितनी प्रबल होगी, मेरा शंकर तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। जिस हाथ से तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वो हाथ मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ता। मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ेगा। शंकर पर जल चढ़ाया हुआ हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता, पकड़ता। मछली ने संकल्प ले लिया कि मैं चढ़ा हुआ जल ही जो शिव जी पर चढ़ाया गया, जो जल है शंकर पर अभिषेक का जो पदार्थ है, शिव जी पे चढ़ाया गया अभिषेक की जो सामग्री वो लेते हैं, अभिषेक की। अब मछली नहीं हम ले रही है। अहिरावण के जाने के, अहिरावण चले गया, 15 दिन तक अहिरावण नहीं आया, मछली तड़प रही है। मछली मछली तड़प रही। मछली, अब मछली का तड़फन, मछली का तड़फना, तड़प। सब आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा देखता है। शिव महापुराण की कथा में शंकर स्वयं अविरल है, अविरल। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। मछली तड़प रही थी। अब शंकर जी का चढ़ा हुआ पदार्थ उसको मिल नहीं रहा था। उसने नियम ले रखा था, मैं शंकर के अभिषेक का ही पदार्थ लूंगी, शिव जी का ही प्रसाद लूंगी, शंकर का। जब कोई संत, साधु, गुरुजन, जीव, जंतु, मनुष्य जो संकल्प लेता है, वो संकल्प पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। पूरा करने वाला देवाधिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है। महाराज जी संकल्प लेते हैं कि साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन इस चंबल क्षेत्र में हो। महाराज जी का तो संकल्प रहता है, अपने शिष्यों को सूचना कर देते हैं, ये बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ जाओ, तैयारी करो सारा। महाराज जी ने तो प्रशासन को सूचना दी, सबको सूचना दी, सबके पास सूचना दी। इन सब के पास सूचना देने से पहले मेरा विश्वास मेरे महाराज जी के चरणों में है। महाराज जी आप सबसे कहने से पहले ददरउआ हनुमान जी से कहते होंगे कि बाबा ये कार्यक्रम है।
उनसे कहते होंगे कि ये कार्यक्रम है और बड़ा आयोजन है, संभालना है आपको, कोई दूसरा नहीं। कौन संभाले? ए मेरी जीजियों, तुम्हारे घर का आयोजन होता है ना, तो तुम्हारा देवर संभाल लेता, जेठ संभाल लेता, बेटा संभाल लेता, भाई संभाल लेता। संत का कौन सा देवर है? संत का कौन सा जेठ है? संत का कौन सा ससुरा है? संत का तो केवल एक ही है, सीताराम 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 सीताराम। जब कोई समस्या आती है, संत उसी समय माला पकड़ कर बैठ जाते, सीताराम सीताराम। अब इनको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? राम जी सीता जी से बोले, जब वो 1000 गौशाला की गौशाला बनी है, वहां भंडारा चल रहा है, सीता तू अन्नपूर्णा संभाल ले, मैं कथा संभाल लूंगा। ये तो बैठ गए, सीताराम 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 सीताराम। अब सीताराम जी लग गए, सीता जी लग गई रसोई घर में, राम जी लग गए यहाँ। हनुमान जी पूछे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राम जी बोले, देख हनुमान, सारे फालतू के काम तेरे को संभालना। कौन से फालतू के काम? पानी सवेरे गिरवा देना, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नहीं आ जाए, इसका हवा चले मना नहीं, पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चले, देखिए इनके ठंड लग जाएगी रे बापड़ा। और भिंड की और चंबल की हवा लग गई तो देवियां और ओघड़ी हो जाएंगी। इनका ध्यान तुझे रख। तो हनुमान जी बोले मैं क्या करूं? राम जी बोले कुछ मत कर, वहीं बैठ अपने स्थान पर, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी बैठे अपनी जगह पर, सीताराम कर रहे, भगवत भजन का आनंद ले रहे, भक्ति का आनंद ले रहे। तो ये सुख है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हमारा नहीं रहता, वो संकल्प परमात्मा का रहता है। उसको पूरा कौन करेगा? परमात्मा करेगा। संकल्प लेने वाले तुम हो, पूरा कौन करने वाला है? परमात्मा। बेटा किसका? तुमने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम जिस दिन कह दोगे मेरा बेटा नहीं, भोलेनाथ आपका बेटा, शंकर जी कहेंगे अब शादी करने की जवाबदारी मेरी है, पार्वती इसके लिए वर ढूंढ। तुम जब तक अपना मानकर चलोगे, ये मेरा वो मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, सत्ता मेरी, ये सब तुम मानकर चलिए, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और मेरा मेरा करते हुए मर गए उसी घर में, बाथरूम में छुपकली बन के चिपक गए। छुपकली को कितनी भी भगाओ वो जाती नहीं, वापिस आ जाती। किसी ने पूछा ये कौन है, तो कह दिया हमारी दादी सास, उसने कभी घर नहीं छोड़ा। यहीं 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर में रहती थी, पास में भिंड में रहती थी, आजू बाजू में रहती थी। 40 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा हो रही थी, उससे घर नहीं छूटा, इसलिए मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपक गई, वही चिपकी। तुम टेंशन मत लेना, एक भिंड की जीजियों, तुम टेंशन मत लो, ना तुम छिपकली बनोगी ना तुम छिपकल्ला बनोगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर ददरवा धाम तक शिव पुराण सुनने के लिए आयो। घर छोड़ा, यहां पहुंचे हो। जिससे घर नहीं छूटता, दुकान नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो एक दिन आखिरी में मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपका रहे। कोई भी घर में रहे, छिपकली आंख फाड़ फाड़ के देखती रहे, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। अब तुम्हारे घर में भी जितनी छिपकली हो, उनको देख के सीख जाओ, ये कथा में नी गई थी इसलिए आज तक चिपकी है। और तुम चिंता मत करना, आज बिल्कुल बढ़िया साड़ी में पिन मिन लगा के
जोरदार पल्लू और पटली लेके जाना, मैं छिपकली नहीं बनूंगी, क्या कुछ होगा। कथा सुनने गई थी मैं ददरवादान, अब मैं नहीं बनने वाली। अब मेरे कथा का रास्ता तो मुझे मिल रहा, भगवत भजन मुझे मिल रहा, स्मरण मुझे मिला। तुम भी बस भगवत भजन, सीताराम 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 सीताराम। स्मरण चित्त रखिए। मछली ने संकल्प ले लिया, शंकर पर चढ़ा हुआ ही खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब मुझे पेट भरने वाला महादेव होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करने, अहि रावण चला गया। समय आया, महादेव को चिंता व्यापने लगी। इस मछली ने इतना तप करा है, इतना तप करा है, मेरा मन करता है इस मछली को साधारण मछली नहीं रखना, इस मछली को सुख प्रदान करना है। और मछली के बच्चे जन्म लेंगे, मर जाएंगे, और मछली के बच्चे कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस मछली पर शंकर की करुणा हो गई, शिव की कृपा हो गई। हनुमान जी गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाई हनुमान जी ने। वापिस आ रहे थे पूंछ बुझाने के लिए, पूंछ बुझाने हनुमान जी आए, शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद। शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान। शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया। वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी। मछली खाती क्या थी? जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था, उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज शिव के स्वरूप हनुमान जी के शरीर के पसीने की गंध मछली को लगा कि ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ पदार्थ है, शिव जी के शरीर का पदार्थ। तो वहीं मछली हनुमान जी के शरीर के पसीने की बूंद को निगल गई, गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर गया। अब आप सबने कथा आगे की तो सुनी है ना। एक बेटा जन्म लिया, अहि रावण आ गए, मछली पकड़ी गई, अहि रावण के सामने मछली का पेट फाड़ा गया। एक बेटे ने जन्म लिया, मकरध्वज, एक बेटे ने जन्म लिया। छोटे से बेटे को अहि रावण के पास लाया गया। ये बच्चा है, मछली के उदर में से निकला है, क्या करना है? बड़ा करो इसको, पाल पोस के बड़ा करा। नीचे का भाग उस बच्चे का मछली का था और ऊपर का भाग बंदर का था, मकरध्वज। मकरध्वज नीचे से मछली का भाग था, ऊपर से बंदर का भाग था। दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। पर शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला क्या दरवाजे का द्वारपाल बनेगा? आया समय जब अहि रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए। हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पताल में चले गए। पताल में गए, दरवाजे पर खड़े हुए उस मकरध्वज को देखा। मकरध्वज से हनुमान जी की गदा का स्पर्श हो गया। मकरध्वज बोल दिया, आप मेरे पिता हो। पूरी कथा सुना दी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अहि रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। तब राम लक्ष्मण ने कह दिया, राम जी महाराज ने, ये साधारण नहीं, आपका पुत्र है, सिंहासन पर बैठना चाहिए। शंकर की कृपा से इस मछली का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और पताल लोक का मकरध्वज को अधिपति बना दिया। पताल लोक का अधिपति सिंहासन पर विराजमान किया गया। शंकर भगवान पर चढ़ाने वाला जल, फिर वही बात आ गई, कोई लेट बनता है, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, खाली ना जाए। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति खाली जा ही नहीं सकती। महाराज, जैसे सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग,
ये दो शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बोलो जरा जम के बोलो। पहले नंबर पर सलाह, दूसरे नंबर पर सहयोग। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि सलाह और सहयोग, सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं मिलते। ढेरों में एक या दो मिल पाते। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई भी राय दे जाएगा आपको, कोई भी बता जाएगा आपको, कोई भी ज्ञान दे जाएगा आपको, चलते फिरते ज्ञान दे जाएगा आपको। राम जी के पास में सलाह देने वाले कम थे, सहयोग देने वाले ज़्यादा थे, और रावण के पास में सहयोग देने वाले कम थे, सलाह देने वाले ज़्यादा थे। रावण के पास जितने मिलते थे सलाह देने वाले मिलते थे। किसी ने कहा बंदर आ रहे हैं, बानरों की सेना आ रही है, सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, चिंता मत करो अपन उन सबको खा जाएंगे। अरे पकड़ोगे तो खाओगे ना। जब वो पकड़ाई में नहीं आएंगे तो खाओगे क्या? खा। सलाह और सहयोग में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह देने वाले ढेर मिलेंगे। आप बैठे हो, आपका हाथ दुख रहा है, आप किसी से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, पट्टा मान लो, एक्सरसाइज करो, हाथ से थोड़ा सा यूं करो, उंगली को ऐसे ऐसे हिलाओ, हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऐसा करो, वैसा करो। सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे, पर कोई से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सहयोग करो। क्या सहयोग करना है? मेरा बैग उठाकर बस स्टैंड तक ले चलो। एक नहीं मिलेगा। ओ भाई हमसे तो नहीं उठे, हमारा तो खुद हाथ दुख रहा, तो अभी तो सलाह दे रहे थे। सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सलाह देते हैं लोग, बहुत जोरदार जोरदार देते हैं। सलाह देने वालों की कमी है क्या? रावण को सलाह देने वाले ढेर सारे थे, सेना आ रही है घबराओ मती, सब अपन नोच नोच कर खा जाएंगे। बंदरों की सेना ऐसी तो अपन खाते रहें। राम जी के पास में सलाह वाले नहीं थे, सहयोग वाले थे। रावण के पास में सहयोग वाले नहीं थे, सलाह वाले थे। और आज के ज़माने में पूरी दुनिया में सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। सुबह से मोबाइल चालू करो, लोग सलाह देना चालू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, ये करो वो करो, ढेर। तुम जब मोबाइल खोलोगे तब कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, ये से काम करना, ऐसा करना, झाड़ू यहाँ रख देना, ने तिल्ली वहाँ रख देना, ने ये यहाँ रख देना, ने वो वहाँ रख, ढेर सारे मिलेंगे, पर सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण के पास में सलाह देने वाले थे, पर मेरे राम जी के पास में सहयोग करने वाले थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। वो सहयोगी होना चाहिए। वो सहयोगी हो तो समझो जीवन की सार्थकता। यदि सहयोगी नहीं तो जीवन की सार्थकता नहीं। सहयोग देने वाले चाहिए महाराज, तब तो श्रेष्ठता है। भाव से, दिल से आप किसी को सहयोग करो, ये सुंदरता है। ददरुआ धाम की पवित्र भूमि पर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, बन सके अपनी जिंदगी में आप किसी का पानी पिला रहे हो, मुंह झूठा करा रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को कुछ सहयोग कर रहे हो। इतनी बड़ी भोजनशाला ददरुआ धाम में जो भंडारा भोजन चल रहा है, इतनी बड़ी भोजनशाला सारी दुनिया में कहीं नहीं चलती जो ददरुआ धाम में चल रही है। आपका एक अंश भी अगर ददरुआ धाम में जा रहा है, एक रुपया भी उस भोजनशाला में, भंडारे में एक अनाज की बोरी भी जा रही है, तो वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे, भूखे को भोजन कर रहे, वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता, वो तुम्हारी सिद्धता है, अपनी सिद्धता का सुख है। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति। वो कहे सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे
तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया। ओ द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया, सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया। बड़े भाव से